Hello students, welcome to the online class at school. I hope you are very well and very good. So students, stay home, stay safe and stay complete. So students, attend your online class and complete your homework. I make sure you ready to your notebook, read book, pencil, eraser and all things. So students, let's get started. मेरे को तूने बोला ओके सुन टुडे टॉपिक इज हैबिट्स एंड अडेप्शन। ओके, तो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी यूनिट सेकंड हैबिट एंड अडेप्शन। ओके, इसमें SR1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स नीड फूड टू लिव एंड वर्क। दे नीड क्लॉथ्स एंड शेल्टर टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम हार्ड कोल्ड एंड रन्स। ओके, तो मैं अब आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी। ये देखिए, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता दूँ हैबिटेट एंड एडप्शन का। इसका मीनिंग होता है पर्यावास और अनुकूल। ओके, ये देखिए, फिर है मनुष्य को जीने और काम करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उन्हें खुद को गर्मी सर्दी और बारिश से बचाने के लिए कपड़े और आश्रय की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर देखिए, फिर लिखा है दिस मीन्स दैट दे लिव इन सराउंडिंग वेयर दीज बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर कैन बी इजीली मेड। इसका मतलब होता है कि वे ऐसे परिवेश में रहते हैं जहां उनकी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। क्या? कपड़ा। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग भी अगर जैसे कहीं रहते हैं तो हमको कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक मतलब ज़रूरतें पड़ती है। जैसे कि हमें खाने की ज़रूरत इजीली, कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं रहेगी ना। कपड़ा और रहने के लिए आश्रय भी ज़रूरी है। बट वॉट अबाउट द needs of other livings beings like plants and animals। ओके, तो ये देखिए, इसका मतलब होता है कि जैसे पौधे और जानवरों जैसे अन्य जीवित प्राणियों की ज़रूरतों के बारे में क्या है, मतलब उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, फिर यहाँ पर है आफ्टर ऑल दे ऑल्सो नीड फूड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्ड रेन एंड कोल्ड। ओके, तो इसका मीनिंग होता है भोजन। जैसे कि हम लोगों को खाने की ज़रूरत होती है, कपड़े की ज़रूरत होती है, घर रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, वैसे ही एनिमल्स को भी इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि भोजन के बिना वो भी जीवित नहीं रहेंगे। ओके, आखिर उन्हें भी भोजन और गर्मी, बारिश और ठंड से सुरक्षा की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लोगों को ठंड में ओढ़ने के लिए या ऑल थिंग्स ज़रूरत की चीज़ों की आवश्यकता होती है, वैसे ही उन्हें भी होती है। Where do they get all these things from? How do they survive against hard or cold? These are some of the questions we will find answer to in this unit। इसका मतलब है कि वे गर्मी या सर्दी के खिलाफ कैसे जीवित रहते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है वो हमको आगे इस यूनिट में पढ़ने के लिए मिलेंगे। ओके, जिनका उत्तर हमें इस इकाई में मिलेगा। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हैबिटेट, मतलब हैबिटेट क्या है। व्हाट इज हैबिट्स क्या है। ये देखिए, इसका मतलब होता है आवास। हैबिट्स का मतलब क्या होता है? आवास। की आवास क्या है? द नेचुरल होम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेयर they live, get food and water and make shelter is called a habits। इसका मतलब होता है कि पौधों और जानवरों का प्राकृतिक घर जहाँ पे रहते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जानवरों का मतलब नेचुरल वो
होता है जहाँ पे भी रहते हैं, भोजन हैं और आश्रय बनाते हैं, उन्हें आवास कहा जाता है। जैसे कि आवास क्या होता है, देखिए अभी आपको यहाँ अपने क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट इज आ हैबिटेट। ओके, तो आवास क्या होता है? आवास होता है पौधे और जानवरों का प्राकृतिक घर जहाँ वे रहते हैं और भोजन और पानी प्राप्त करते हैं और आश्रय बनाते हैं। मतलब कि जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनको भोजन पानी मिलता है और जहाँ वो उनके रहने का घर बनाते हैं। ओके, एंड ओशन इज आ हैबिटेट because it is our natural home to find and provided water our food and provides water our food, water air food and our place to be live। इसका मीनिंग होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ आपको इमेज में ये महासागर वगैरह दिख रहे हैं। महासागर क्या है? एक आवास है, क्योंकि यहाँ पर मछली का प्राकृतिक घर है। आपको पता है कि मछली जो है वो कहाँ रहती है? पानी में ही रहती है। और बड़े बड़े महासागर में, बड़े बड़े जो सागर होते हैं उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, जो कि उनका क्या है? प्राकृतिक आवास है। मतलब वो नेचुरल है ना, वो मतलब अलग से कोई मनुष्य उनको बनाकर नहीं देता, वो उनका नेचुरल आवास है। ओके, और वो उनका क्या है? प्राकृतिक घर है। ओके, और पानी, हवा, भोजन और रहने के लिए जगह प्रदान करता है। मतलब वो उनको नेचुरली मिला है। We must remember that only a natural home of an animal can be called a habitat। हमें यह याद रखना चाहिए कि केवल किसी जानवर के प्राकृतिक घर को ही आवास कहा जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि जैसे कोई जानवर है, जैसे कि मछली है, उसका प्राकृतिक घर क्या है? ये ओशियन है और नदियाँ वगैरह, ये उसका प्राकृतिक आवास है। तो ये क्या हमें याद रखना चाहिए। ओके, ये देखिए फिर है, फॉर एग्जाम्पल अ ज़ू कैन नॉट बी द हैबिटेट ऑफ आ ट्रिगर because it is not its natural home। A forest is a tiger's habitat because that is where it naturally live and hunts for food। ओके, तो मैं अब आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका है, उदाहरण के लिए चिड़ियाघर बाज का घर नहीं होता, यानी कि जो चिड़ियाघर होता है वो बाज का घर नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसका प्राकृतिक घर नहीं हो सकता। वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ जो टाइगर्स का है, तो टाइगर्स का भी जो जू होता है वो उसका नेचुरल घर नहीं होता। उसका नेचुरल मतलब प्राकृतिक घर क्या होता है? जंगल। ओके, वो सिर्फ जू में रहता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके ये देखिए, ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है मेजर हैबिट्स ऑफ द वर्ड्स। ये देखिए मेजर हैबिट्स का ये बताती हूँ मैं आपको, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है विश्व के प्रमुख आवास। ओके, देखिए, द फॉलोइंग आर द फॉल मेजरस हैबिटेट्स इन द वर्ल्ड। ओके, इसका मीनिंग होता है कि विश्व के प्रमुख आवास निम्नलिखित 4 हैं। मतलब ये 4 हैं। पोलर, ये देखिए फर्स्ट है पोलर रीजन, सेकंड है डिस्ट्रेस्ड, थर्ड है ग्रासलैंड एंड फोर्थ है ओशियन। ओके, तो मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बताती हूँ। इसका मीनिंग होता है ध्रुवीय क्षेत्र। क्या होता है? ध्रुवीय क्षेत्र। और ये डिस्ट्रेस्ड का मीनिंग होता है रेगिस्तान। और ये होता है घास के मैदान। फोर्थ होता है ओशियन का मीनिंग होता है महासागर। ये देखिए आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये सारी ये प्लेसेस हैं। ओके, मेजर हैबिट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब आपको मेरे को ये सारे नेम्स जो हैं मेजर हैबिट्स के, ये आपको मेरे को अपनी नोटबुक में क्षेत्र, यह डिस्ट्रेस्टेड। ओके, इसका मीन्स होता है रेगिस्तान।
और ये है ग्रास लैंड, इसका मीन्स होता है घास के मैदान। और ओशियन, ओशियन का मीन्स होता है महासागर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ नेचुरल होम्स है जहाँ पर कुछ एनिमल्स या कुछ मतलब एनिमल्स वगैरह रहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको यूनिट एक्सप्लेन की है, तो आप इसको समझें और इसके जो ओशंस, ये जो मेजर हैबिटेट्स हैं, इनको इनके नेम मेरे को अपनी नोटबुक में राइट करके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।